क्या आपस में भिड़ गए टीएमसी के दो लोकसभा सांसद? क्या टीएमसी के व्हाट्सएप ग्रुप पर भिड़े कल्याण बनर्जी और कीर्ति आजाद? आखिर किस बात को लेकर ममता बनर्जी की पार्टी के दो सांसदों के बीच हुआ झगड़ा? दरअसल ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित मालवीय ने टीएमसी सांसदों के कथित व्हाट्सएप चैट का एक स्क्रीनशॉट शेयर कर पश्चिम बंगाल के साथ साथ देश की राजनीति में एक नई खलबली मचा दी। तो आइए आपको बताते हैं क्या है पूरी कहानी। दरअसल अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पोस्ट में तृणमूल कांग्रेस के नेता कल्याण बनर्जी और कीर्ति आजाद के बीच तीखी नोकझोंक होने का दावा किया। उन्होंने व्हाट्सएप चैट को शेयर करते हुए दावा किया कि 4 अप्रैल को तृणमूल कांग्रेस के सांसदों के बीच इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में सार्वजनिक तौर पर झगड़ा हुआ। अमित मालवीय ने मंगलवार को अपने ट्वीट में लिखा कि 4 अप्रैल 2025 को 2 टीएमसी सांसदों के बीच भारत के चुनाव आयोग के मुख्यालय में सार्वजनिक तकरार हुई, जहां वो एक ज्ञापन जमा करने गए थे और ऐसा लगता है कि पार्टी ने अपने सांसदों को संसद कार्यालय में इकट्ठा होने और ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के बाद चुनाव आयोग जाने का निर्देश दिया था। हालांकि ज्ञापन लेकर जा रहे सांसद ने संसद की बैठक को छोड़ दिया और सीधे चुनाव आयोग चले गए। मालवीय ने अपने पोस्ट में आगे लिखा, इससे एक अन्य सांसद नाराज हो गए जिन्होंने आयोग में आमने सामने की मुलाकात के दौरान उनसे सवाल जवाब किया। इसके बाद दोनों के बीच गर्मा गर्म बहस हुई जिसमें वो एक दूसरे पर चिल्लाए। इतना ही नहीं, एक सांसद ने मौजूद पुलिस कर्मियों से हस्तक्षेप करने को कहा। मामला जल्दी ही बढ़ गया और ये ममता बनर्जी तक पहुंचा, जिन्होंने कथित तौर पर दोनों सांसदों से शांत होने को कहा, लेकिन झगड़ा खत्म नहीं हुआ और ये झगड़ा ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस एमपी 2024 व्हाट्सएप ग्रुप में फैल गया, जहां विरोधी गुटों ने अपनी अपनी तरफदारी की और तीखी बातें की। और इन सब के बीच एक सवाल अभी भी बना हुआ है, आखिर बहुमुखी अंतर्राष्ट्रीय महिला कौन है? ये रहस्य दुनिया के लिए हल करने वाली पहेली है। बीजेपी नेता ने अपने ट्वीट में कुछ व्हाट्सएप चैट को भी शेयर किया। इसमें उन्होंने दावा किया कि कल्याण बनर्जी और कीर्ति आजाद के बीच की चैट है। कथित व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट के मुताबिक चैट में सबसे पहले कल्याण बनर्जी के नाम का मैसेज है जिसमें वो लिखते हैं कि मैं कोलकाता पहुंच गया हूं, अपनी बीएसएफ और दिल्ली पुलिस को मुझे गिरफ्तार करने के लिए भेजो। तुम्हारे होम मिनिस्ट्री का कनेक्शन बहुत मजबूत है। इंटरनेशनल ग्रेट लेडी, आज मैं उस जेंटलमैन को बधाई देता हूं जिन्होंने इंटरनेशनल ग्रेट लेडी की सुंदर एक्टिविटीज का खुलासा किया। उस दिन उसका एक भी बॉयफ्रेंड उनके पीछे नहीं खड़ा था। ये मूर्ख आदमी जिसे वो बीएसएफ द्वारा गिरफ्तार करवाना चाहती थी उसके पीछे खड़ा था। आज निश्चित रूप से 30 साल का फेमस खिलाड़ी मुझे गिरफ्तार करवाने के लिए उसके पीछे खड़ा था। इसके बाद चैट के दूसरे हिस्से में कीर्ति आजाद नाम के हैंडल से लिखा गया, आराम से रहो कल्याण, आप बच्चे की तरह व्यवहार मत करो। दीदी ने आप पर बहुत भरोसा जताया है और सबको साथ लेकर चलने की जिम्मेदारी दी है, इसलिए रिलैक्स करो और आराम से सो जाओ। आपके साथ मेरा कोई पंगा नहीं है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप राजनीति में सबको साथ लेकर नहीं चल सकते हो। समझदार इंसान की तरह बात करो, बचकानी हरकतें मत करो, ठंडे दिमाग से सोचो। गुड नाइट। कल्याण बनर्जी ने फिर लिखा, मुझे सलाह मत दो, तुम्हें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के लिए बीजेपी ने बाहर फेंक दिया था। तुम मुझसे सीनियर नहीं हो, तुम पार्टी को बेचना चाहते थे। तुम अब भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स करने के कैप्टन हो। तुम्हारी लोकप्रियता इतनी है कि तुम क्रिकेट का चुनाव हार गए। मुझे तुम्हारी पावर देखने दो, मुझे गिरफ्तार करवाओ मेरे दोस्त, चिंता मत करो, मैं दुर्गापुर जाऊंगा और तुम्हें एक्सपोज करूंगा। मैंने 2011 से जिम्मेदारियों से छुट्टी ले ली है। आप एक प्लान के तहत जब पार्टी सत्ता में थी तो पार्टी में शामिल हुए। अभी तक अमित मालवीय के इस ट्वीट और कथित व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट पर टीएमसी की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, मगर सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि टीएमसी नेताओं के हाई प्रोफाइल व्हाट्सएप ग्रुप के अंदरूनी चैट बीजेपी नेता तक पहुंचाने वाला आखिर कौन है। आपको बता दें कि टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी पेशे से वकील हैं। 1981 से उन्होंने कलकत्ता हाईकोर्ट में प्रैक्टिस शुरू की। टीएमसी की तरफ से वो सिंगूर और नंदीग्राम जैसे कई बड़े मुद्दों पर केस लड़ चुके हैं। 2001 में वो पहली बार आसनसोल उत्तर से विधायक बने। वो अब तक श्रीरामपुर लोकसभा सीट से 4 बार सांसद चुने जा चुके हैं। लोकसभा में बड़े मुद्दों पर बोलते नजर आए। वक्त संशोधन बिल के लिए बनाए गए जेपीसी के वो मेंबर भी रहे। जेपीसी की मीटिंग में उनका अध्यक्ष से विवाद भी सुर्खियों में रहा। संसद भवन में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री के लिए भी उनकी काफी आलोचना हुई थी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।